नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बिहार में लॉकडाउन के दौरान सियासत तेज। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार सरकार का क्वारंटीन सेंटर पर नहीं कोई ध्यान। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के चरकापानी और कोयडीहा गांव में नहीं मिल रहा पानी। रजिया नदी के पानी के सहारे व्यतीत कर रहे जीवन। लंबी दूरी तय कर पानी लाने को विवश महिलाएं। गुमला में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। उपायुक्त शशि रंजन ने लोगों को दिया दिशा निर्देश। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर होगी कार्रवाई। और बाहरी राज्यों से लोगों के आने का सिलसिला जारी। सरकार की से मदद न मिलने पर प्रवासी मजदूरों ने खुद रास्ता किया तय। पैदल ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े मजबूर लोग। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले आपको कोरोना का अपडेट बता देते हैं कि बिहार में ताजा आंकड़े क्या कह रहे हैं। आज का पहला अपडेट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बिहार में जारी कर दिया गया है। और अगर इस लिहाज से देखें तो बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा देखा गया है। अब राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2477 हो गई है, यानी 2500 के करीब यह आंकड़ा पहुंच गया है। और पहले अपडेट में 83 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये राज्य के अलग अलग जिलों के केस हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो 83 कोरोना पॉजिटिव केस आज के पहले अपडेट में निकलकर सामने आया है। और ऐसे में आंकड़ा बढ़कर 2477 पर पहुंच गया है। लगातार कोरोना पॉजिटिव संख्या में इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। बिहार में आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर खास तौर पर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो जिस तरीके से बिहार में आंकड़ा बढ़ रहा है वो प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है। क्योंकि जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हो रही है वैसे ही ये आंकड़े में वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। लेकिन आज का जो पहला अपडेट जारी किया गया है उस लिहाज से देखें तो पहले अपडेट में ही 83 नए कोरोना पॉजिटिव केस आ गए हैं सामने। यानी शाम तक ये आंकड़ा हमें और बढ़ता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ पटना संवाददाता अनिल कुमार इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। अनिल, क्या अपडेट मिल रहा है? फिलहाल तेजी से आंकड़ा बढ़ता नजर बिहार में आ रहा है। जी आदर्श, मैं बता दूं आपको कि बिहार में आज का पहला अपडेट स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें 83 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है वो पाए गए हैं। ऐसे में आंकड़ों की अगर बात की जाए तो बिहार में तेजी से बढ़ता हुआ ये 2477 के करीब पहुंच गया है। बिहार में जो जिस तरह से मरीजों की संख्या में इजाफा होते जा रहा है उसमें 34 मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो अकेले कटिहार से हैं। और वहीं आपको बता दें कि रोहतास से 11 मरीज मिले हैं। बाकी अन्य जिलों से बिहार के भी कोरोना पॉजिटिव मरीज लगातार मिलते जा रहे हैं। उसमें अभी जो पहला अपडेट जारी किया है उसमें बांका, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, गोपालगंज, औरंगाबाद, नालंदा और अरवल के पॉजिटिव मरीज जो है इसमें शामिल है, जो कि 83 की संख्या जो है वो पहला अपडेट जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है उसमें यह मिला जी। लेकिन इस बीच अनिल, रिकवरी रेट क्या कह रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो रिकवरी रेट भी 40% के पार पहुंच गया है। तो बिहार में क्या हाल है? क्या लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं या फिर कोरोना के आंकड़े ही तेजी से बढ़ रहे हैं? बिल्कुल आदर्श, मैं बता दूं कि जिस तरह से रिकवरी की बातें करें तो रिकवरी में भी काफी इजाफा देखा जा रहा है। वहीं अब ये रिकवरी रेट जो है 657 के आसपास में पहुंच गया है, जो कि धीरे धीरे लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होते जा रहा है। वहीं ठीक होने वाले की संख्या भी जो है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जी आदर्श। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए अनिल आपका शुक्रिया। लेकिन आप लगातार नजर बनाए रखिएगा क्योंकि कोरोना के जिस तरीके से अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं वो बिहार में नीतीश सरकार के सामने एक चुनौती भी पेश कर रहे हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों के अपने गृह राज्य आने का सिलसिला भी लगातार जारी है और इसी को लेकर बिहार में सियासत तेज भी है, आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। कहा है कि नीतीश कुमार के लिए आपदा शुरू से ही खुशी का विषय रहा है। आपदा में घोटाला सत्ताधारी पार्टी की पहचान अब बन गई है। कोरोना काल में भी सरकार ने लूट मचाने का कोई अवसर नहीं छोड़ा है। क्वारंटीन सेंटर पर 140 रुपए का खाना 14 रुपए के बराबर नहीं तो दूसरी तरफ 2400 रुपए की किट 240 रुपए की भी नहीं है।
विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार ने क्वारंटीन सेंटर पर लूट मचाने के उद्देश्य से मीडिया को क्वारंटीन सेंटर में जाने पर रोक लगाई है। साथ ही आरजेडी के वरिष्ठ नेता सुधाकर सिंह ने बताया कि पार्टी द्वारा संचालित भोजनालय में गरीबों को न सिर्फ बेहतर भोजन कराया जा रहा है, बल्कि साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि सेवा कोई गैर कानूनी कार्य नहीं है। पार्टी ने सभी दिशा निर्देश का पालन करते हुए जन सेवा में अपने आप को समर्पित किया है। 12 बजे तक जिला प्रशासन के विभिन्न स्तर के पदाधिकारी हर 1 घंटे के बाद निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के बाद उनका एक ही कहना था कि भोजन से आपत्ति नहीं था, टेंट से भी आपत्ति नहीं था, बैनर से उनको आपत्ति था कि आप बैनर हटा लीजिए। और याद भी होगा, आप देखे होंगे कि कुछ बैनर प्रशासन ने खोल भी दिया था हमारा टेंट हटाने के लिए, और भोजन से उनकी आपत्ति नहीं थी। ये जो हमारा जो तेजस्वी भोजनालय जो बना है, जो हमारे बैनर हैं, हमारा ये बैनर प्रचार के लिए नहीं है, यह पहचान के लिए है कि इस जगह का कोई भी जगह का एक नाम होता है, हम वो नाम दिया गया है तेजस्वी भोजनालय। यूपी बिहार स्थित कर्मनाशा बॉर्डर पर आरजेडी द्वारा तेजस्वी भोजनालय का संचालन किया जा रहा है, जहां मौजूद आरजेडी नेता सुधाकर सिंह से बातचीत कर वहां का जायजा लिया है हमारे कैमूर संवाददाता पीयूष कुमार ने। सुधाकर सिंह है, जिनके बारे में अभी आपने हम चर्चा किया था, ये वही नेता हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो बैनर पोस्टर हटाने के लिए नसीहत बिहार सरकार के काबिज जो कि पदाधिकारी हैं दे डाले थे, और क्या वैसे क्या लगता है कि वो जो इनसे जाने की प्रयास करते हैं। हमने जब हमारे पास जो सरकारी पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आए, तो मैंने कहा कि आप निरीक्षण कर लीजिए, हमारे में अगर कोई कमी है तो हम उसको दुरुस्त कर लेंगे। जहाँ तक सवाल ये है सेवा का, तो सेवा के लिए इस देश में किसी को आज तक परमिशन नहीं लेना पड़ा। भूखों को खिलाने के लिए आज तक परमिशन नहीं लेना पड़ा, और हजारों लोग दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक सेवा में लगे हैं। हमको जहाँ तक पता है कोई सेवा नहीं लिया है लोगों ने। बनारस में प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो लगा के वहाँ सेवा हो रहा है। आगे भी कई जगह पे नीतीश कुमार जी की तो पार्टी बिहार में है ही नहीं, वो तो क्या बोलते हैं बटरुआ लोग हैं, बिना आइडियोलॉजी का एक सत्ता लोलुप लोग एकजुट हुए हैं, उसी तरह के लोग हैं। उनके पास तो सेवा वाला आदमी भी नहीं है। तो हमारी आपत्ति प्रशासन को लेकर यह है कि अगर आप सेवा कर देते बढ़िया से तो हमारे पास कोई क्यों आएगा। प्रशासन का एक साफ तौर पर कहना था कि हमको खाना खिलाने से आपत्ति नहीं है, टेंट गाड़ने से आपत्ति नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी भोजनालय के बैनर से आपत्ति है। ये आपत्ति उनको रहेगा। वह लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, जो प्रशासन जिस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार, जिनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वो नहीं चाहते कि बिहार में कोई विपक्ष रहे, वो नहीं चाहते कि अन्य दल रहें। वो तानाशाह प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वैसे भी भारत की जो अभी माहौल है, राजनीतिक माहौल, वह घोषित आपातकाल की तरफ बढ़ चुका है, जहां शासन प्रणाली कुछ व्यक्तियों में केंद्रित रह गया है। संस्थाएं गौण हो चुकी हैं, संस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, और उसी का ये छोटा उदाहरण है। जिला प्रशासन के लोग जैसा ऊपर सोचते हैं वैसे ही लोग ये करते हैं। यहाँ पर कोरोना कितना बड़ा अवसर साबित हो रहा है नीतीश कुमार के लिए। कोरोना अवसर तो नहीं था राजनीति के लिए, लेकिन ये कोरोना वायरस जरूर अवसर था कि सरकारें जो देश दिल्ली में बैठी है, जो सरकार प्रदेश में बैठी है, उसके लिए एक अवसर था कि अपनी मशीनरी, जिसको हम कहते हैं कि हम दुनिया की बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, वह साबित करने का अवसर था प्रशासन को, सरकार को, जो ताकत चाहते थे कि हम वैश्विक ताकत बने। लेकिन यह कोरोना वायरस उनको उनके चेहरे का और उनके कार्यशैली का पोल खोल दिया, और यह साबित हो गया कि देश में सरकार नाम की चीज नहीं है। केवल लाठी और डंडा से सरकार चलाना चाहते हैं लोग। पटना में बैठे लोग, दिल्ली में बैठे हुए लोग। इस समय हम आपको बता दें कि ये तेजस्वी भोजनालय है, जहां की ग्राउंड जीरो का हकीकत आपको हमने दिखाने का प्रयास किया है कि लोगों की बेहतर सुविधा यानी खाने पीने की समुचित सुख सुविधा भी यहाँ मुहैया करा जाए। यहाँ से मात्र 200 मीटर जो कि जिला प्रशासन का कैंप लगा करके, जो शिविर लगा खाने पीने के भी समुचित मुहैया करने के बावजूद भी आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी तादादों में लाइन लगी हुई है। यहाँ साफ प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा है कि यहाँ जो
सरकार द्वारा, जो सरकार के अधीन कर्मचारी द्वारा जो पूरी भुंजिया पूरी सब्जी का यहाँ जो पैकेट दिया जा रहा है, उससे जो प्रवासी वो नाखुश दिख रहे हैं और वो पैकेट पर आरोप लगा रहे हैं कि वो पैकेट हो सकता है कि 24 घंटा 48 घंटा पहले का भी हो, और यहाँ जो खाना मिला है वो ताज़ा और शुद्ध खाना मिला है, जिसको लेकर के हम लोग 24 से 48 घंटे तक प्यासे और बिन खाने रहे। इसलिए हम लोग राजद को धन्यवाद देते हैं। वैसे पार्टी के जो कार्यकर्ता है जिन्होंने कड़ी धूप में हम लोग को खिलाने के लिए तत्परता है और शुद्धता की शुद्ध से खाना खिला रहे हैं, वैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम लोग धन्यवाद देते हैं। साधना न्यूज के लिए कैमूर के क्रमनासा से पीयूष कुमार। अगर साल चुनावी हो तो नेताओं का सेवा भाव यूं ही उमड़ता है। वहीं 21वीं सदी का भारत और 20 वर्ष का झारखंड कैसा होगा, ये तो चुनावों में हमने नेताओं के हाथों में मिनरल वाटर की बोतल पकड़कर भाषणों में खूब सुना है। लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो, इस दौरान लंबे चौड़े वादे तो नेताओं की जुबान पर खूब होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ना तो नेता नजर आते हैं और ना ही वादे पूरे होते हैं। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड कार्यालय से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चरकपानी और कोयडीहा गांव में आदिवासियों का एक टोला है, तो वहां दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों का यह गांव है, जहां चापा नल तो है लेकिन पानी नहीं आता। यानी नल की व्यवस्था तो जरूर है वहां पर, लेकिन सिर्फ वो दिखावटी है क्योंकि उसमें से पानी आता ही नहीं है। वहीं ग्रामीण पीने का पानी हो या नहाने के लिए ये लोग रजिया नदी के पानी के सहारे अपनी पानी की पूर्ति करते हैं। लंबी दूरी तय कर महिलाएं पानी लाने को मजबूर हैं। इन महिलाओं का सिर्फ पानी लाने में घंटों समय नष्ट हो जाता है। नदी का दूषित जल ग्रामीण पीने को मजबूर हैं। बीते फरवरी महीने में जिले में पानी जो पीने का है उसके ठोस प्रबंध करने के लिए उपायुक्त सभी प्रखंड पदाधिकारियों को आदेश भी दे चुके हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात के समान नजर आता है, क्योंकि अभी तक वही हाल है। देखिए किस तरीके से ये लोग इस दूषित पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। जब हम बात 21वीं सदी के भारत की करते हैं, एशिया के सबसे बड़े मुल्क बनने की बात करते हैं, दुनिया में परचम लहराने की बात करते हैं, उस बीच झारखंड का ये जामताड़ा और यहां के ये 2 गांव, जहां के हालात ये बता रहे हैं कि लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं है। जनाब, वादों से निकलकर जमीनी हकीकत पर भी जरा जोर दीजिए। पानी है पीते हैं, बरसात का दिन भी गर्मी का दिन भी। जब बरसात का दिन होते हैं तो हमने पानी एकदम अपना कमर तक पानी रहते हुए पार होके नदी से पानी उठा के ले आते हैं। लाल पानी है हम लोग पीते हैं। बहुत दिन से, जितना दिन से मेरा शादी हुआ उतना दिन से हमको यही वाला पानी ही पी रहे हैं। और उससे पहले भी मेरा सास ससुर सब भी बोल रहे थे नदी वाला पानी ही पी रहे हैं। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इतना विधायक सब आए हैं और जो भी डीसी भी वीडियो भी आए थे, तब फिर भी नहीं बनाए अभी तक। विधायक कहा है तो हमने नए यहाँ नदी पानी पिया है तो हमने बड़ी दिक्कत है। बांध नहीं गया है, नदी पानी पी बीमार हो जाए। नया पानी निकलो कुछ उपाय यार रे कल ये करो पानी नहीं निकलो, कहाँ पीबो हमने पानी, नदिया वाला पी बीमार हो। हमने 2 गांव यहाँ आदमी है, चरक पानी कोडिहा, तो अगर नदिया पानी पियो है बांध उन नेम जाए हटे भी ले गए, इतना दूर नहीं है तो उतना दूर लेडीज यहाँ नहीं पारे, फिर हमरो भार लगवे है तो दोसर दिन से काम बगत जाए। गरीब लोग की करबे, न कमेले चलबो न करे, पानियो भी नहीं पीले बाँचबे कैसे से बता रहे। इतना विधायक भी कर लिए, ब्लॉक भी के लिए कागज दे लिए, जो हटो नहीं सुने, तो अगर मैं हमने को है नहीं ऐसे बता। आकलन हम कर रहे हैं और जानकारी में मुझे है, संज्ञान में है। बहुत सा काम करना था लेकिन लॉकडाउन के कारण सारा काम रुक गया है, ठप हो गया है। लेकिन अभी आपदा में हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर सके, पानी भी लोगों को जल्द मिलेगा। हमारी सरकार नेताओं के लिए कितना आसान होता है ना अपने लंबे चौड़े भाषणों में ये कह देना कि हम आपकी हित की सरकार लाए हैं, हम आपके लिए सब कुछ काम करेंगे, लेकिन जमीन पर पानी भी लोगों को पीने के लिए नहीं मिलता। हैरान करती हैं तस्वीरें। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस।
बाहरी राज्यों से अब भी मजदूरों का अपने गृह जिले में वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, युवा हों, सब लॉकडाउन में जैसे पूरी तरीके से फंसे हुए नजर आए, लेकिन अब भी वो अपने घर जाने के लिए पूरी तरीके से मजबूर हैं और उसके लिए वो लगातार किसी भी तरीके से बस अपने घर पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में लॉकडाउन में जैसे बन पड़ रहा है, अपने कार्यस्थल से जरूरी सामान के साथ ये लोग निकल पड़े। बड़े बड़े ट्रक, लॉरी, कंटेनर और ऐसे ही राह चलते आशियाना इन्होंने बना डाला। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ट्रक में तकनीक के सहारे छत भी बना दी ताकि तपती दोपहरी में बच्चों, महिलाओं और वृद्धों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ऐसे में उनका गला ना सूख जाए, कम से कम गृह जिले का बॉर्डर तक तो वो पहुंच ही जाएं। रास्ते में भोजन मिले या ना मिले, मजदूरों को अपनी मंजिल मिलनी चाहिए। ये तस्वीर देखिए जरा, ये बयां कर रही है कि किस तरीके से इस लॉकडाउन, इस कोरोना महामारी ने प्रवासी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोई ट्रक पर सवार है, कोई अपने लिए जुगाड़ कर रहा है, कोई पैदल ही निकल पड़ा है। पहुंचना मंजिल तक है, आसान है नहीं, लेकिन जज्बा और मजबूरी ऐसी कि वहां पहुंचना बेहद जरूरी। वहीं लॉकडाउन 4 में सरकार द्वारा सशर्त रूप से व्यापार शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। पूरे झारखंड में इसका असर देखने को मिल रहा है, मगर गुमला में इस छूट का नेगेटिव असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। जहां लोगों द्वारा बाजार स्थलों में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गुमला में बीते दिन सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर उपायुक्त शशि रंजन द्वारा हिदायत दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों पर इसका कुछ असर नहीं पड़ रहा। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए गुमला के पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर प्रशासन सख्ती से अब पेश आएगी। हमारा यहाँ बाहर से बहुत प्रवासी मजदूर आ रहा है, उसी को लेकर के हम लोग बहुत जगह पर क्वारंटाइन सेंटर भी खोला है। हर जगह सुरक्षा के लिए हम लोग फोर्स दिया है। इसी के कारण थाना में जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए हम लोग जो फोर्स को पहले डिप्लॉय किया हुआ करते थे, वो सब हम लोग यहाँ वहाँ देना पड़ गया है। अब ये साप्ताहिक हाट की बात है तो हम लोग इसको 2-3 हफ्ते पहले से इसको सही ढंग से करने की कोशिश किया गया था, और आज अगर भीड़ वहां ज्यादा हुआ है तो इसमें मेरा संज्ञान में आ गया, तो अगले वर्ष हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि हाट के दिन में मिनिमम वहां अच्छा खासा फोर्स रहे। हम लोग अभी ड्रोन और फिर हम लोग निगरानी शुरू करेंगे। उसके बाद अगर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाला लोगों के ऊपर हम लोग कार्रवाई भी करना शुरू करेंगे। जनता को भी सोचना चाहिए कि भाई हम लोग दूरी बना करके रखे, सोशल डिस्टेंस करके चले। प्रशासन की ओर से पहले ही अनाउंस हो चुका है। पहले तो ग्रीन जोन था गुमला, लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि धीरे धीरे ऑरेंज जोन से होते होते अब तो लगता है कि रेड जोन में भी चला जाएगा, क्योंकि प्रवासी मजदूर है जो बाहर से आ रहे हैं वो रोग को यहाँ ले करके फैला रहे हैं। यहाँ प्रशासन को भी देख रहे हैं कि कुछ ढीली मार दिया प्रशासन भी, पहले कुछ टाइट थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा भी कोई पदाधिकारी है जो उतना जैसे पहले फोर्स दिया जाता था वगैरह अब तो कुछ नहीं है। पूर्ण रूप से प्रशासन की नाकामयाबी पर दर्शाती है। प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, लोग साप्ताहिक हाट में सब्जियां और अपनी जरूरत की चीजें खरीदने जा रही हैं। प्रशासन है लेकिन अमुक मात्र दर्शक बनी हुई है। अभी मामला बढ़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। प्रशासन अगर कोई साप्ताहिक हाट में जाता भी है तो बिना किसी रोक भय के वो जा रहा है, वो ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना किसी तरह का उनका अपना सेफ्टी का कुछ मामला है। इस पर प्रशासन को कड़ा कदम उठाना चाहिए। हमारे साथ गुमला संवाददाता मुकेश कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या चंद रियायतों में लोग ये भूल गए हैं कि कोरोना के खिलाफ हमारी जंग अभी भी जारी है? आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना, ये सब लोग भूल गए? जी आदर्श, मैं बता दूं कि जिस तरह से गुमला पूरे देश में लॉकडाउन हुआ है और जिला प्रशासन कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं कर रही है। गुमला जिले में कोरोना मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन भी सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। इसका धज्जियां उड़ाते जा रही है। साप्ताहिक बाजार हाट लगने के सोशल डिस्टेंस नहीं किया जा रहा है। इसे कंफर्म लगता है कि मतलब यहाँ का प्रशासन बड़ी चूक
कर रही है और लापरवाही कर रही है। लॉकडाउन के दौरान खदान आपूर्ति की हरी सब्जी, फल, दूध सुचारू तरफ से उपलब्ध सुनिश्चित करने का आदेश दिया है, लेकिन सोशल डिस्टेंस का मतलब इसका धज्जियां उड़ते दिख जा रहा है। जी आदर्श। मुकेश, लेकिन इस बीच प्रशासन के साथ लोगों को भी तो समझना होगा ना कि ये हमारी भलाई के लिए ही कदम उठाए जा रहे हैं। क्या ये जो साप्ताहिक बाजार हैं, इसके आसपास पुलिस प्रशासन की चौकसी नहीं है? क्या किसी भी पुलिस जवान को बाजार के एंट्री गेट पर तैनात नहीं किया जाता? इसमें कहीं ना कहीं मतलब पुलिस प्रशासन का भी दोष है। कहीं मतलब कोई जगह में चौक चौराहों में अभी तत्काल में पुलिस नहीं देखा जा रहा है। पुलिस की संख्या काफी कम है, जिसे आम जनता मतलब पूरा इकट्ठा हो जाते हैं। लोग ग्रामीण इलाका से पहुंचते हैं और सोशल डिस्टेंस का कोई नियम पालन नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते लोग मतलब भारी भरकम मतलब यहाँ हो जाते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि मतलब यहाँ जिस तरह से लोग हुजूम हो जाता है, निश्चित रूप से ये कोरोना महामारी के रूप में ले सकता है गुंडा। शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन इस बीच प्रशासन के साथ लोगों की भी लापरवाही है, क्योंकि लोग समझने को तैयार हो नहीं रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दौरान लागू कोरोना बंदी की मार अब आम गरीबों पर भी साफ पड़ती दिख रही है। यहां तक कि गरीब अब 2 से 3 टाइम भोजन करने के बजाय एक टाइम ही मांगकर खाना खाकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। बता दें कि नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर रेलवे स्टेशन पर रहने वाले लोगों का हाल बद से बदतर नजर आ रहा है। मीडिया के माध्यम से इन लोगों ने मांग की है कि सरकार इन लोगों पर ध्यान दे। दुकान था, जब से ये लॉकडाउन हुआ उससे पहले से परेशानी हो गया, दुकान बंद हो गया। अभी 3 महीना पुरने वाला है। 3 महीने से वही जो देता है कुछ तो खाते हैं, नहीं तो भूखे रहते। 2 टाइम के बोली एक ही टाइम बना के खाते, वो भी कभी हुआ कभी नहीं भी हुआ, इससे चल रहा है। और कार्ड वाला बोला कि हाँ बच्चे के अथी में हो जाएगा, वो स्कूल के आधार कार्ड पे, ये बैंक खाता में। अभी की बोलता है क्या कि पहले फोटो लगाओ, फोटो भी लगा दिया। अब बोलता है बच्चे वाला में नहीं होगा, तुम्हारा है। तो हम लोग इतना बड़ा आदमी के हम लोग का बैंक खाता कहाँ से आएगा? खाने का पैसा रही, बैंक खाता कहाँ से आएगा? यही समस्या है। अब वो भी राशन कार्ड 2 महीने का बन रहा तो वो भी नहीं बनेगा। वंदे भारत मिशन के तहत आज दूसरी फ्लाइट ओमान के मस्कत से दिल्ली होते हुए गया पहुंची है, जिसमें बिहार के 116 और झारखंड के 16 लोगों को लाया गया है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत सभी को मेडिकल जांच के बाद उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने दिया गया। गया के डीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि झारखंड के 16 लोगों को बस के द्वारा उनके राज्य भेजा जा रहा है, जबकि सभी बिहार के प्रवासियों को बोध गया में पेड क्वारंटीन में 14 दिनों तक रखा जाएगा। देखिए, ये जो स्पेशल जो प्लेन आया है वो वंदे भारत मिशन के तहत आया है और मस्कट से आया है, ओमान से आया है, जिसमें करीब 132 पैसेंजर्स, जिसमें 116 बिहार के और 16 पैसेंजर्स झारखंड के हैं, और जिसमें 2 बच्चे भी हैं। और ये आज यहाँ पर आए हैं और यहाँ के बाद इनका प्रॉपर मेडिकल स्क्रीनिंग किया गया है और उसके बाद इनको बसेस के माध्यम से जो राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, इनको पेड क्वारंटीन में भेजा जा रहा है। और ये 14 दिन लोग क्वारंटीन में रहेंगे, जिसका खर्चा ये खुद उठाएंगे। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनकी सभी आवश्यक जो जरूरतें हैं उनका यहाँ पर। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।